नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको लंका, जिसे लोग रावण की नगरी के नाम से जानते हैं, इसकी वास्तविकता यह है कि यह सोने की लंका देवों के देव महादेव ने पार्वती के लिए बनवाई थी। हम इस रहस्यमयी कहानी को आपको बताएं इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दर्शकों, एक बार माता लक्ष्मी ने पार्वती को अपना सुंदर और भव्य महल देखने के लिए आमंत्रित किया। संसार के पालनहार श्री हरि विष्णु की पत्नी का महल होने के कारण उस महल में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उस महल की जगमगाहट दूर दूर तक देखी जा सकती थी। बड़े बड़े झरोके, तरह तरह के पुष्प, सुंदर से सुंदर लताएं और बगीचे। माता पार्वती उस महल की सुंदरता को देखकर हैरान थीं। उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा, आपका महल अद्भुत है। मैं भी भोलेनाथ से कहकर एक सुंदर महल बनवाऊंगी। उनके इस उत्तर से माँ लक्ष्मी पार्वती से बोली, महादेव तो हमेशा समाधि में ही लीन रहते हैं। शरीर पर विभूति, गले में सर्प, बर्फीली चट्टानों पर टहलना, भांग पीना, यही उनके शौक हैं। आप उनसे आशा न करें तो ही बेहतर होगा। माता लक्ष्मी के ऐसे वचनों को सुनकर माता पार्वती को बहुत बुरा लगा। अब वह लौटकर कैलाश पर्वत पर आईं तो उन्होंने भोलेनाथ से कहा, प्रभु, आज मैंने लक्ष्मी जी का विशाल और अद्भुत महल देखा है। प्रभु, आप तो सदैव ही समाधि में लीन रहते हो, अतः मुझे ही प्राकृतिक प्रकोप सहने पड़ते हैं। मुझे भी एक महल चाहिए, ऐसा महल जो तीनों लोकों में किसी का न हो। महादेव ने पार्वती को समझाया। माता पार्वती भोलेनाथ से बोली, आप तो देवों के देव हैं, सभी सुंदर सुंदर महलों में रहते हैं, लेकिन आपको ये बर्फीली चट्टानें ही प्रिय हैं। आपकी प्रतिष्ठा अन्य देवों से कहीं अधिक है, अतः आपको पहाड़ों पर रहना शोभा नहीं देता। मुझे ऐसा महल चाहिए जैसा तीनों लोकों में नहीं हो। उन्होंने माता पार्वती से कहा, मैं एक योगी हूँ, मैं महल में चैन से नहीं रह पाऊंगा। मुझे तो इसी तरह रहने में आनंद आता है। लेकिन माता पार्वती अपनी जिद पर अड़ गईं। अंततः महादेव को झुकना ही पड़ा। महादेव ने महल बनवाने के लिए विश्वकर्मा जी को बुलवाया और उन्हें ऐसा महल निर्माण करने को कहा जिसकी बराबरी का तीनों लोकों में न हो। विश्वकर्मा जी महल के लिए जगह खोजने लगे। उन्हें एक ऐसी जगह मिली जहां पानी ही पानी था, जिसके चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल, झरने और पहाड़ों के बीच एक टापू था। इतनी सुंदर जगह देखते ही विश्वकर्मा अपने कार्य में लग गए और देखते ही देखते महल बनकर तैयार हो गया। उस स्वर्ण महल का नाम लंका रखा गया। उस लंका की टक्कर देने वाला महल तीनों लोकों में नहीं था। बड़े बड़े अद्भुत सोने के खंबे, भव्य बगीचे, जिसने भी वह महल देखा वह उस सुंदरता का वर्णन न कर सका। माता पार्वती और भोलेनाथ ने उस स्वर्ण महल के गृह प्रवेश का मुहूर्त निकलवाया। सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया। महल की भव्य सुंदरता और भव्यता को देखते हुए महल के समान ही गुणवान विद्वान पंडित रावण को बुलवाया गया, क्योंकि उस समय रावण के समान कोई भी वेदों का ज्ञाता नहीं था। रावण ने संपूर्ण पूजन शास्त्र विधि से किया। जब पूजन समाप्त हुआ तो भोलेनाथ ने रावण से दक्षिणा मांगने को कहा। रावण के मन में महल की सुंदरता और भव्यता समा गई थी, अतः उसके मन में लालच पैदा हो गया और वह बोला, मुझे दक्षिणा में यह सोने का महल ही चाहिए। पार्वती ने यह सब सुना तो वह घबरा गईं और वह रावण से बोली, तुमने धोखे से यह महल ही दक्षिणा में मांग लिया। इस महल को मैंने बड़े ही यत्न पूर्वक बनवाया था।
और तुमने यह महल ही मांग लिया जो मेरा अरमान था। तुम इसके अलावा और कुछ भी मांग सकते थे। तुमने मेरा महल मांगकर मेरा सपना ही तोड़ दिया। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि महादेव का अंश एक दिन इस महल को जलाकर राख कर देगा और इसी के साथ तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाएगा। दर्शकों, वो पार्वती का श्राप ही था जिसके कारण भगवान शिव के अवतार राम भक्त हनुमान ने लंका को जलाकर राख कर दिया था। दर्शकों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी नई वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त हो सके।